नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है एएलपी के लिए। अब आपके कल 25 तारीख से एएलपी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि वहाँ क्या क्या ले जाना जरूरी है ताकि कोई किसी भी प्रकार की मिस्टेक्स ना हो। हम ऑफिशियली जो उन्होंने दिया उसके हिसाब से भी मैं आपको बातें बता देता हूँ, और पर्सनली मैं आपको सजेस्ट ये भी कर देता हूँ कि आपको एक दिन पहले पढ़ना बंद कर देना चाहिए और आराम से अच्छी नींद लेनी चाहिए। अच्छी नींद लेके ही पेपर देना चाहिए। पेपर बहुत गजब का, बहुत शानदार का होगा। और अभी मैं दो तीन और टिप्स भी दे दूंगा, पहले मैं आपको ये चीजें भी बता दूं। ध्यान से देखिए। अब इसने कहा उम्मीदवारों को केवल ई बुलावा पत्र यानी कि जो आपका प्रवेश पत्र है, फोटोग्राफ, मूल फोटो आईडी के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। आपको फोटो ले जाने हो जाएगा और मूल फोटो आईडी यानी उसकी फोटो कॉपी नहीं ले जानी। आधार कार्ड है तो उसकी मूल कॉपी ले जानी है, ठीक है। और आपको फोटोग्राफ लेके जाने हैं। तो अब इन्होंने क्या क्या दिया है वो मैं सारी बातें आपको समझा दूं कि ई बुलावा पत्र दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करे, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले ही उम्मीदवार सारी आवश्यक गतिविधियां जैसे आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हो जाएगा। आधार से लिंक होगा, मतलब वो आपको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। बायोमेट्रिक कैप्चर, बाएं अंगूठे का निशान और फोटो देना, दस्तावेजों का संग्रह, अनुदेशों की घोषणा और लॉगिन आदि को पूरा करने के लिए आप टाइम पे जाएं। अब बात इंपॉर्टेंट है कि शिफ्ट में 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 बजे और जो हमारा गेट बंद होने का टाइम है 8:30 बजे। बच्चे गलती करते हैं, टाइम ये देखते हैं गेट बंद होने का। तुम्हारी पूरी की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए 7:30 से पहले पहुंच जाए, 7:30 से पहले पहुंच जाए। कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाए, कई बार कॉलेज के 3-4 गेट होते हैं तो वो भी दूरी दूरी से हो जाते हैं। इस प्रकार की कोई भी त्रुटि हो जाए, कौन से गेट पे जाना है, गूगल मैप में बताओगे तो वो बता देगा गेट नंबर 1, और जिस दिन एग्जाम ले रहे हैं उन्होंने गेट नंबर 3 खोला होगा। ऐसी भी मिस्टेक्स होती है। तो उस केस के लिए आपको 7:30 बजे और इससे पहले जाना चाहिए, नहीं तो 8:30 का टाइम ध्यान रखोगे और 8:28 8:25 पे पहुंचोगे, फिर दूसरे गेट पे जाओगे, 7-8 मिनट लग जाएंगे, फिर कहेगा भाई गेट बंद हो गया, बात खत्म हो जाती है। इसलिए 7:30 या उससे पहले ही अपने पहुंचे और पहले उसको आराम से देख ले कहां है सेंटर। गेट बंद होने का समय 8:30 बजे रहेगा और परीक्षा शुरू होने का टाइम होगा 9 बजे, और 8:30 से 9 बजे के बीच में बेसिकली सारी फॉर्मेलिटियां पूरी हो जाएगी। 9 से 10 शुद्ध रूप से आपका एग्जाम होगा और 10 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा। अगली शिफ्ट है जो 11 बजे रिपोर्टिंग करेगी। 10 बजे ये बच्चे बाहर निकलेंगे। ये है मामला, ठीक है। 1 घंटे का पेपर है, 60 मिनट का है और इसमें 75 सवाल है। अगला देखो भाई, अगला क्या है। ई बुलावा पत्र में दर्शाए गए तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के बाद किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। गेट बंद हो गया तो उसके बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। और दूसरा, परीक्षा तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय है और उसके अलावा कोई टाइम पर परीक्षा की अनुमति हो ही नहीं सकती। तीसरा, उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है वो परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र वहां तक पहुंचने के सारे उपलब्ध माध्यमों की जांच कर ले कैसे पहुंचेगा। रैपिडो जाती है कि आपको कैब करनी है या फिर आपको वहीं पास के होटल में ठहरना है, पास के कोई धर्मशाला में ठहरना है, वो आप पहले से तय कर लें ताकि आप आराम से सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए। जैसे आपको लगेगा जयपुर आया सेंटर और जयपुर से जो सेंटर 27 किलोमीटर दूर है, तो सुबह 7:30 बजे कैसे पहुंचोगे। सर्दियों का टाइम हो गया, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो सुबह 7:30 बजे अब आप कहोगे रेपिडो कैंसिल हो रही है, ओला कैंसिल हो रही है, कैसे जाओगे। तो इसलिए अपने सारे साधन पहले देख लेना चाहिए और उसके नजदीक की तरफ ही रहना चाहिए ताकि आराम से पहुंच सके, ताकि परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुंच सके। अगला, परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कम से कम 2 मूल व वैध फोटो पहचान पत्र, 2 मूल और वैध फोटो पहचान पत्र होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अर्थात फोटोकॉपी, स्कैन या एक्सपर्ट दस्तावेज ना हो, कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र होने चाहिए। जैसे वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ई आधार की मुद्रित प्रतिलिपि है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट है, पासपोर्ट उम्मीदवार का सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जारी पहचान पत्र है। और कोचिंग का नहीं चलता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का चलता है। SSLC या HSC मार्कशीट, मतलब जो आपकी मार्कशीट या 10वीं या 12वीं की मार्कशीट जिसमें
फोटो लगा हुआ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। और ध्यान रखें कम से कम दो मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र परीक्षा समय सत्यापन के लिए ई प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कम से कम दो मूल, एक आधार कार्ड ले जाना, वो तो अनिवार्य है ही, वैसे आधार कार्ड में आपने नंबर डाले, ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना, आधार कार्ड के साथ में या फिर 10वीं या 12वीं की मार्कशीट ले जाना या सर्टिफिकेट ले जाना जिसमें आपकी फोटो लगी हो, ये जरूरी है। या पैन कार्ड ले जाना, जो यहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र ले जाना जिसमें आपकी फोटो लगी हुई हो, और दो मूल और वैध फोटो पहचान पत्र चाहिए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। यदि प्रस्तुत आईडी प्रमाण पत्र संदिग्ध या असली नहीं पाया जाता है तो परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अल्टरनेट फोटो आईडी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखना, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल ले जाना है कम से कम दो। ये ई बुलाव पत्र केवल उसमें दिए गए परीक्षा की तारीख, निर्दिष्ट शिफ्ट और समय के लिए वैध है, उसी समय जाना, ऐसा नहीं दूसरे दिन जाके वो दिखाने से नहीं होगा। प्रतिबंधित आइटम है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, पेजर, घड़ियां, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ये वगैरह नहीं चाहिए होता है और परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होती है। हाथों पैरों पर मेहंदी नहीं लगाएं। उम्मीदवार अनुरोध है बायोमेट्रिक कैप्चर में ये बाधा डालता है, शादियों में अभी डाल दिया, तो शादियों में बहुत सारे लोगों ने मेहंदी लगाई है, तो लड़कियों ने, तो अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है तो वो ध्यान रखें क्योंकि बायोमेट्रिक में दुविधा रही, इसलिए मेहंदी के लिए प्रावधान है ये। और परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन प्रदान किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में कोई पेन पेंसिल लेकर न आए, पेन अब की बार रेलवे खुद ही दे रहा है, चिंता नहीं करनी आपको। परीक्षा हॉल के भीतर ई प्रवेश पत्र व आईडी कार्ड की मूल प्रति की अनुमति होगी और यही चाहिए। और आपको देखो हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी बोतल, पेय, खाद्य सामग्री कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। सिंपल साधारण कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा प्रिंटेड वगैरह मत पहनना। सिंपल ही होता है कि सिंपल टी शर्ट और लोअर पहन लिया आपने तो सबसे अच्छा रहता है। और इसमें क्या, एक तो आप कंफर्ट भी रहते हैं और दूसरे उसमें जांच वालों को भी कोई तकलीफ नहीं आती है क्योंकि जो पजामा पहना उसमें वैसे भी दिक्कत है नहीं, ऊपर टी शर्ट है उसमें भी दिक्कत है नहीं। जहाँ जेब होती है ज़्यादा, बटन बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारी जेबें होती है, कार्गो जींस होती है, उनमें दिक्कतें होती है। साधारण में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो साधारण कपड़े पहने। और वो कहते हैं कि स्लीपर पहन के जाएं, जूते वगैरह टेढ़े मेढ़े आजकल बहुत प्रकार के होते हैं तो उनको भी डर रहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लगा हुआ है। सिंपल स्लीपर पहन के जाएं, उसमें कुछ नहीं लगा होता है। उम्मीदवार आवेदन भरने के समय जो चुने गए भाषा और अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र देख सकता है। यदि अंग्रेजी भाषा को चुना गया तो प्रश्न केवल अंग्रेजी में देखा जाएगा। जैसे आपने चुनते समय हिंदी भाषा चुनी है तो हिंदी प्लस इंग्लिश में प्रश्न देख सकते हैं। यदि मराठी चुनी तो मराठी प्लस इंग्लिश देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा चुना गया तो प्रश्न केवल किस में दिखेंगे, इंग्लिश में। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 1/3 होगी। और आरआरबी की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट है जो आपने देख लिए होंगे। परीक्षा के दिन में प्रश्नों को देखने उत्तर दे जाने की पद्धति है। परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह का कदाचार, अनुचित साधनों, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता, कोई गड़बड़ियां नहीं करें, न कोई से उलझे न माथाफोड़ी करें, आराम से अपना पेपर दें। रेलवे में सभी भावी आरआरबी परीक्षा और नियुक्तियों में वंचित कर दिया जाएगा यदि गड़बड़ कर दी तो। रब कार्यों के लिए वहां पर आपको सीट दे दी जाएगी, तनाव लेने की आवश्यकता है नहीं। और आप रब कार्य करो, ये रब सीट परीक्षा के बाद वापस करनी होगी, उसके ऊपर नाम और रोल नंबर आपको लिखना होगा। परीक्षा के दिन उम्मीदवार को अपनी यात्रा और आवास की व्यवस्था खुद को करनी होगी। ई प्रवेश पत्र है जो अस्थायी है, उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में पात्रता शर्तें और शैक्षणिक योग्यता, वर्ग जानकारी, चयन प्रक्रिया आगे के चरणों में दी जाने वाली जांच पर निर्भर करेगा। यह ई प्रवेश पत्र केवल क्या होता है, अभी आपका प्री देने के लिए है, फिर भी जो आपको वापस मिलता है उसमें सील लगा के तो उसको सुरक्षित रख लेना चाहिए। परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा के मध्य उम्मीदवार के बायोमेट्रिक एलटी फोटोग्राफ कैप्चर, परीक्षा में उपस्थित के समय उम्मीदवार के दाएं बाएं अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर चलित हस्त लिखआउट में, रनिंग में ली जाएगी। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह परीक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। निरीक्षक द्वारा दिए गए विशेष निर्देश यदि कोई है तो कड़ाई से उसका पालन करना है। बीच में भी कोई नियम रेगुलेशन आ जाए और आपको कुछ कहे तो आपको पालन करना ही है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि, शिफ्ट, परीक्षा के अंदर परिवर्तन की अनुमति नहीं है, टाइम पे जाना है। रेलवे भर्ती बोर्ड के पास अधिकार है वह किन्हीं उम्मीदवारों अथवा सभी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का आदेश जारी कर सकता है। कई बार 27-28 वालों को मान लो कि कोई शिफ्ट को उनका डेट चेंज हो गई या सेंटर चेंज हो गया तो ये कह रहे हमारे पास अधिकार है, उन्होंने ऐसा अपने पास रखा। अधिकार भी ठीक नहीं है क्योंकि पहले इस सबको सही तरीके से देना चाहिए। और कोई भी मामला है तो रेल भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, उम्मीदवारों के साथ सहमत होना ही होगा और कोई ऑप्शन दिया नहीं है।
दलाल, ब्रोकर और जॉब रैकेटर से सावधान रहे, केवल मेरिट ही आपको नौकरी दिला सकती है। ठीक है भाई, तो ये है महत्वपूर्ण बात जो हमने देखी है। अपनी तैयारी बहुत बढ़िया है, और जो आपने टेस्ट दिए बहुत शानदार दिए हैं, सारे टेस्ट आपके कंडक्ट हो चुके थे। और अभी पिछले 2-3 दिन से मेरे फैमिली में कुछ हॉस्पिटल के इशू थे, जिसके कारण मैं क्लास भी नहीं ले पाया, आपके पास आए नहीं। और आज मैं आपको ये वीडियो बना के आपको माध्यम से कुछ सूचित करना चाहता हूँ। मैं आपको 25 तारीख को पेपर होते, पेपर सॉल्यूशन कराने सुबह 11 बजे आऊँगा। तो जिनका भी एग्जाम, जैसा भी एग्जाम, वो मुझे जरूर बताएंगे, कि ताकि बाकी सभी बच्चों को सारा गाइड रहे, सारी चीज़ों के ध्यान रहे, सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी रहे। कोई तनाव किसी को नहीं लेना है, आराम से मस्त होकर पढ़ाई करने, परीक्षा देनी है। पढ़ाई आपने जो की है इतने टाइम से, इतने महीनों से, किसी ने साल 2 साल से किया, बहुत बेहतरीन की है। अब मिलेंगे आपके एग्जाम जो होंगे, उसके बाद आपके एग्जाम के एनालिसिस करेंगे, और फिर आपके CBT 2 के लिए घोड़े दौड़ाने शुरू है। और आपको ये कॉन्फिडेंस है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि कोटले का हर एक विद्यार्थी पास होगा और डंके की चोट पे होगा। आप सभी को बेस्ट विशेष। और देखो, अब आपके माँ बाप का सपना पूरा करना, आपको अपने गुरुजनों का सपना पूरा करना, हम सब की उम्मीद है, सब भाई बच्चों आपसे हैं। अब आप है जो प्रेशर नहीं लेना। मैं अब आपको एक बता दूं, आराम से अच्छी नींद लेके परीक्षा देने जाना है। बढ़िया नींद लोगे तो दिमाग आपका एक्टिव अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, और बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। और आपको माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे स्कोर के साथ आप CBT 1 पास करके CBT 2 बाद में पास करेंगे, फिर साइको पास करेंगे, और रेलवे लोको पायलट बन के रहेंगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।